साथियों नमस्कार। आपका हमारे फेसबुक फिजिक्स वाई अध्यापक सर में फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स की यूनिट 1 की लेसन 1 यानी विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है साथियों, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है साथियों, देखिए जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से या जो हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई है अपने चैनल फिजिक्स वाई अध्यापक सर पे, उसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए इसमें क्या होता है साथियों, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें आपको मैं ओटियाँ हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी तैयारी करा सकता हूँ। ठीक है साथियों, देखिए यानी जो आवेश होता है, आवेश को अपन बोलते हैं चार्ज। क्या कहते हैं साथियों? चार्ज कहते हैं। ठीक है, परिभाषा है भौतिकी किसे कहते हैं, स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, लेकिन अपन आवेश की बात करेंगे। या आपके सिलेबस में इस पे एक ओटी आती है आपके प्रश्नों में, जो भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें एक ओटी निश्चित आती है। ठीक है साथियों, देखिए आवेश आवेश क्या होता है? आवेश किसी वस्तु का हुआ है गुणधर्म है। जी स्टैंडर्ड परिभाषा सबसे अच्छी आवेश की। क्या परिभाषा है आवेश की? आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिससे यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी क्या क्या करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र। जिस वस्तु में आवेश आ जाएगा साथियों, या जो भी हमारे स्टूडेंट हैं प्यारे बच्चों, वो क्या करने लगेगा? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी उसके प्रभावों का क्या करता है? अनुभव करता है, और उसके जो प्रभाव होते हैं उनका अनुभव करने लगता है। उसे ही अपन आवेश यानी चार्ज कहते हैं। जैसे देखा होगा आपने, आप जब छोटे थे या छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक या 5वीं 8वीं 6वीं जो भी कक्षाओं में पढ़े होंगे, तो आपने एक खेल किया होगा। क्या खेल किया होगा? जैसे आपने एक कांच की स्टिक ली होगी। कांच की स्टिक को जब अपने बालों से रगड़ते हैं, तो जब अपने बालों से रगड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? छोटे छोटे कण आकर्षित होने लगते हैं। जैसे ही अपन उसको क्या करते हैं, ज़मीन से टच कराते हैं, तो क्या होता है? वो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। यानी उसमें क्या होता है, जो कांच की छड़ होती है उसमें आवेश आ जाता है, जिससे क्या होता है, वो अपने प्रभाव के कारण छोटी छोटी कणों को, मॉलिक्यूल्स को क्या करने लगती है? अपनी ओर खींचने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? आवेश। यानी वो चार्ज हो जाती है। लेकिन उसमें जो आवेश होता है वो स्थिर आवेश होता है साथियों। कौन सा आवेश होता है? स्थिर आवेश होता है। वो चलायमान नहीं होता है। ठीक है ना। और जो अपनी विद्युत धारा होती है यानी एसी करंट होता है, वो चलायमान आवेश होता है। ठीक है ना। अब देखिए आवेश बराबर क्या होता है? सूत्र के रूप में आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। आपने विद्युत धारा का सूत्र पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आई बराबर Q/T। यानी वहीं से Q क्या होता है? आवेश यानी चार्ज। Q से प्रदर्शित करते हैं आवेश को। आवेश बराबर क्या हो जाएगा? धारा इंटू समय। धारा को I से, समय को T से। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए देखिए प्यारे बच्चों, आवेश इक्वल टू क्या होता है? धारा इंटू समय। अब देखिए जो नीचे फॉर्मूला है, तो आप इसको किससे? क्यू से प्रदर्शित करते हैं, धारा को आई से करते हैं और समय को टी से करते हैं। तो क्यू बराबर क्या होगा? आई इंटू टी। ठीक है ना। अब देखिए जो आवेश होता है, आवेश कैसी राशि? एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि? क्योंकि विद्युत धारा कैसी राशि? अदिश राशि है। ठीक है साथियों। अब देखिए इसका एसआई मात्रक है जो आवेश है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है साथियों? कूलाम है। क्या है साथियों? कूलाम। यानी जो भी स्टूडेंट हैं वो इसको पूरा याद कर लेना कि आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्थैत कूलाम होता है। ठीक है। और इसका जो विमित सूत्र है, अब जैसे धारा होती है, धारा काय में नापी जाती है? एम्पियर में नापते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है? धारा को काय में नापते हैं? एम्पियर में, यानी ए। ठीक है। और जो समय होता है, टाइम होता है, उसको टी से। तो इसका जो विमित सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा? एटी बनेगा। ठीक है। इस पे एक कोटि निश्चित 100% 2019 में आई थी। यानी जो आवेश का विमित सूत्र है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? एटी होता है। क्या होता है? एटी, जो ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया सर प्यारे बच्चों। अब देखिए आवेश के प्रकार हैं। तो आवेश आप जानते हो दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋण आवेश होता है। ठीक है ना।
तो धनावेश कब होता है? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। यानी जो कांच की छड़ होती है वो धनावेशित होती है। अभी मैंने बताया था, आप जब बालों से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो उसमें जो आवेश आता है वो कौन सा आवेश होता है प्यारे बच्चों? धनावेश होता है, ठीक है ना। और ऋणावेश यानी जो रेशम होता है उस पर उतना ही ऋणावेश आता है, ठीक है ना। अब देखिए ऋणावेश और धनावेश। ऋणावेश कब होता है? जब एबोनाइट की छड़ को, एबोनाइट एक पदार्थ है, उसको जब अपन बिल्ली की खाल से या ऊनी कपड़े से या फर से रगड़ते हैं तो उसमें उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है साथियों, देखिए प्यारे बच्चों, सजाती आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। जो सजाती आवेश होते हैं उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है। जैसे मान लो सजाती आवेश यानी प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, तो इनमें रिपल्सन होगा। यानी सजाती आवेश एक ही जाति के जब मिलते हैं तो उनमें क्या होता है? रिपल्सन होता है, ठीक है। जैसे लड़की और लड़का यानी अलग अलग जात के हो गए, यानी गर्ल्स और बॉयज़ यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो उनमें अट्रैक्शन होगा। जैसे देखा होगा आपने, बस में जब कोई लड़की बैठी होती है, लड़की चढ़ती है, लड़का बैठा हुआ है, तो क्या करता है वो लड़का? तुरंत खड़ा हो जाएगा, आप यहाँ पे बैठ जाइए। यानी उनमें क्या हुआ? आकर्षण हुआ, ठीक है। और विजातीय आवेश होते हैं उनमें आकर्षण होता है, और सजातीय आवेश होते हैं, जैसे कोई लड़का आ जाए तो लड़का क्यों खड़ा होगा? वो कहेगा इस सीट पे तो मैं पहले से बैठा हुआ हूँ। तो उनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है ना। आप समझ गए ना आकर्षण और प्रतिकर्षण? ओके। अब देखिए आवेश का क्वांटीकरण है। यानी आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण होता है ना, वो पूर्ण गुणज में होता है। जैसे आपने देखा होगा, अब एक बात बताओ, आवेश जाएगा तो पूर्ण गुणज में ऐसे जाता है, जैसे एक आवेश, दो आवेश, तीन आवेश, चार आवेश, यानी पूर्ण रूप से आवेश जाएंगे। जब भी किसी भी कक्षा में, यानी एक कक्षा खाली है तो वहाँ पे जब भी आवेश या दूसरी कक्षा में जाएगा तो आवेश कैसे जाएगा? पूर्ण गुणज में। न कि आवेश ऐसे जाता होगा, आधा पौना कहीं आवेश जाएगा, यानी 1.1 या 1.2 या 3/2 या 2/3, इस तरीके से कभी आवेश नहीं जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं? आवेश। जब भी किसी भी आवेश जाएगा तो कैसा जाएगा? पूर्ण गुणज में जाता है, ठीक है साथियों। या प्यारे बच्चों, Q बराबर क्या होगा? प्लस माइनस एन। ये आवेश का फॉर्मूला है। Q बराबर क्या होता है? आवेश के क्वांटीकरण का Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस एन। जहाँ Q क्या होता है? आवेश। आवेश की वैल्यू क्या होती है? 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो वो सॉरी ई का मान होता है 1.6, यानी ई माने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम इलेक्ट्रॉन का, ठीक है प्यारे बच्चों। और एन बराबर क्या होते हैं? यहाँ पे नंबर्स होते हैं। क्यू क्या होता है? आवेश होता है, ठीक है ना। अब देखिए आवेश संरक्षण का नियम है। यानी आवेश संरक्षण का नियम क्या है? जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने पढ़ा था, न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऐसे ही आवेश संरक्षण का नियम क्या है? यानी न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में उसको बदला जा सकता है, यानी रूपांतरित कर सकते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक निकाय में न तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है इनका, ठीक है। अब देखिए ये आवेश का वो कूलाम का नियम है प्यारे बच्चों। कौन सा नियम है? कूलाम एक भाई साहब थे, उन्होंने एक नियम दिया था, वो कूलाम का नियम है। ये पूरा आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बहुत अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होती है? समझ लो इसको पूरा अच्छे से, ठीक है। इसका जो मात्रक है वो भी
और जो एसआई मात्रक है, सीजीएस मात्रक है, विमिश्र, दोनों चीज़ें समझ लो आज, ठीक है। और फिर आपको कल, इसके बाद कल क्लास करेंगे अपन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, बल बटे परीक्षण आवेश, यानी ई बराबर F/Q0, ठीक है। देखिए आपको नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए हाईलाइट करके बताते हैं। ई बराबर क्या होता है, F/Q0। ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और एफ क्या होता है, बल, और क्यू क्या होता है, परीक्षण आवेश, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे एक न एक ओटी आती है, ठीक है प्यारे बच्चों। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है जिससे जो भी आपके साथी हैं उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए फिजिक्स के बारे में, ठीक है। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की है वो इससे पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है प्यारे बच्चों, एक अदिश राशि है, वो सॉरी सदिश राशि है। इसका एसआई यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलम। क्या होती है, न्यूटन प्रति कूलम। सीजीएस मात्र क्या होता है, डायन प्रति स्थित कूलम। यानी जैसे देखा होगा बच्चे होते हैं ना घर पे, तो उनका नाम होता है, जैसे घर पे नाम है कल्लू, क्या नाम है प्यारे बच्चों, कल्लू, ठीक है। स्कूल का नाम रख दिया इनका, मान लो पवन, क्या नाम रख दिया, पवन, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे जो बल है वो सीजीएस पद्धति में कायम नापते हैं प्यारे बच्चों, डायन में कायम नापते हैं, डायन में, ठीक है, सुनते जाना। और जो आवेश होता है उसमें क्या लगा देते हैं, स्थित कूलम, क्या लगाते हैं, स्थित कूलम लगा देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका विमीय सूत्र है, तो बल का विमीय सूत्र आपको बताया था। बल का विमीय सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, बल का होता है ML T⁻², ये बल का विमीय सूत्र है। और आवेश का भी बताया था, क्या होता है, AT। तो AT कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जैसे ही जाता है तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाता है, ML T⁻², सॉरी 3, नीचे से जाएगी ऊपर, और A⁻−1, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर आपको नहीं ध्यान रहता है तो इनकी घातें याद कर लो, जैसे MLTA, तो इसकी घातें याद कर लो, 11-31, तो ये काय का विमीय सूत्र हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ओके, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक संख्या में क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। कल फिर क्लास होगी, ओके, थैंक यू।